बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने दो अहम टॉपिक्स पे बात करनी है। दो अहम खबरें हैं, बड़ी अहम नोयत की खबरें हैं। एक तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करना है। आज सेकंड राउंड था तहरीक इंसाफ और पीडीएम हुकूमत का पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुज़ाकरात का। उसमें ख़बर ये है कि ऐसी शराइत रखी जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और ऐसे मामलात रखे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि दोनों फ्री कैन का उन पॉइंट्स पर मुत्तफ़िक होना जो है वो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ने से पहले ही डेड लॉक का शिकार हो गए हैं। डेड लॉक की कैफियत है। जो शराइत रखी जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और जिन मामलात पर गुफ्तगू हो रही है पीडीएम हुकूमत की तरफ से, तो उन दोनों में इतना फ़र्क है कि दोनों फ्री कैन जो हैं वो एक दूसरे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये डेड लॉक क्या है, कहाँ पे डेड लॉक पैदा हुआ, किन पॉइंट्स पे डेड लॉक मौजूद है और इसे दूर नहीं किया जा सकता, इस पर हम बात करेंगे। और इसके असरात क्या होंगे अगर ये डेड लॉक बरकरार रहता है और किसी रिज़ल्ट पर ये मुज़ाकरात नहीं पहुँचते, तो फिर सूरत क्या पैदा हो सकती है, हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो ज़मान पार्क से पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ पेश हुए। आज इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, लिहाजा उन्हें पैदल जो है वो गेट से ही उतर कर कोर्ट तक जाना पड़ा और यूजुअल बुलेट प्रूफ शील्ड्स और बुलेट प्रूफ कैप के साए में जो है वो कोर्ट पहुँचे। कोर्ट में उन्होंने आज कुछ बात करना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब ने जो है उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो भी बात करनी है थ्रू वकील जो है वो बात करें और आपका वकील सिर्फ बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। ये अहवाल हम आपको बताएंगे। आज कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी और पुलिस ने चंद कारकुनों को जो पहुँचे थे इस्लामाबाद इमरान खान साहब की पेशी के पर उन्हें आज गिरफ़्तार भी किया गया। उसके मतलब भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। फिर एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो समाअत हुई थी गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन के हवाले से, और जो 27 अप्रैल को समाअत थी और सियासी जमातों को जो कहा गया था कि जो है वो आप मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें और फिर कोर्ट को आगाह करें, तो उस पर आज उस समाअत का फ़ैसला अभी तक जो है वो नहीं आया। 2 दिन गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फ़ैसला जो है वो जारी नहीं किया। लेकिन जो अहम रिमार्क्स थे उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर आइन पाकिस्तान भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो इसमें बड़ी ख़बर छुपी हुई है इन रिमार्क्स में कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या एक्शन ले सकती है अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से, उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। चलते हैं पहले जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो चल रहा है। पहले जो है 27 अप्रैल को एक राउंड हुआ, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रखी गई और दोनों फ्री कैन ने अपनी अपनी जो पॉइंट्स से वो अपनी क़यादत को पहुंचाने का जो है अज़म किया और ये कहा कि हम मशवरा करते हैं, बात करते हैं और फिर उसके बाद आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मशवरत करना थी इमरान खान साहब से और जो हुकूमती वफद था उन्होंने मशवरत करनी थी अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों से कि क्या शराइत थी। इनमें जो शराइत सामने आ रही हैं, आज दूसरा राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये एक शर्त रखी है, अपनी मुज़ाकराती टीम को कहा है कि विदिन 7 डेज़ जो है ये मुज़ाकरात ख़त्म करें और फ़ाइनल करें। फिर दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि रवां माह यानी कि मई के दौरान ही जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, कौमी असम्बली भी, सिंध असम्बली भी और बलूचिस्तान असम्बली भी ख़त्म करके निगरान सेटअप लाया जाए और जुलाई में जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। ये वो चीज़ें हैं जिसे पीडीएम हुकूमत जो है वो कभी भी तस्लीम नहीं कर सकती और ना ही वो करेगी। फिर जो दूसरी तरफ से जो चीज़ें चल रही हैं, हुकूमती मामलात जो रखे गए हैं तहरीक इंसाफ के सामने, उसके मतलब हमारे ज़राए ने ये दावा किया है कि जो हुकूमत ने की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है वो अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि
13 अगस्त जो है कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की तहलील होने की तारीख़ है, और 13 अगस्त से पहले जो है वो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता आपको डेट चाहिए तो हम इलेक्शन की तारीख़ पर बात कर सकते हैं कि अक्टूबर में जो है वो किस तारीख़ को इलेक्शन हो सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं कौमी असम्बली को तहलील करने के बारे से कि किस तारीख़ को जो है कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। ये दो अहम पॉइंट्स हैं जो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जो चीज़ें पेश की जा रही हैं उसमें डेडलॉक पैदा हो रहा है। उसमें डेडलॉक की कैफियत इस हद तक बढ़ गई है कि दोनों फ्री कैन जो है वो एक दूसरे की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो उसमें इतना जो है वो तनाव है, उसमें लचक नहीं है, और ना ही जो है वो पीडीएम हुकूमत अपने मौक़िफ़ में कोई लचक का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत ये चाहती है, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये फ़ैसला किया था कि अपना मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात शुरू हुए अभी 2 दिन हो गए हैं, लेकिन शुरू होने के फ़ौरी बाद जो है ये डेडलॉक पैदा हो गया है, क्योंकि दोनों जमातों के नज़रियात ऐसे में इतना फ़र्क है कि दोनों का एक पॉइंट पर इकट्ठे होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात से नवाजते हैं। नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को भी, आसिफ अली ज़रदारी को भी कभी उन्हें चोर कहा जाता है, कभी उन्हें जो है वो डाकू कहा जाता है, कभी उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी इल्ज़ामात जो है लगाए जाते हैं। लेकिन इन इल्ज़ामात के साथ जो है वो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब कर पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और यही सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन भी पूछते हैं अपनी लीडरशिप से कि जिन लोगों को आप चोर कह रहे थे, जिन लोगों को आप डाकू कह रहे थे, आज उन्हीं के साथ आप जो है वो बैठ कर इलेक्शन की तारीख़ मांग रहे हैं। आपने तो कहा था कि तब्दीली आएगी, आपने तो कहा था कि इनकलाब आएगा, लेकिन आज वही इनकलाब लेने के लिए आप हुकूमत की तरफ जो है हुकूमत के सामने बैठे हैं, और हुकूमत से ही कहा जा रहा है कि हमें तारीख़ दी जाए। दूसरी तरफ विदिन 7 डेज़ ये मुज़ाकरात कामयाब होना या इसमें इसका कोई रिज़ल्ट आना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मामलात इतने गंभीर हैं, मामलात इतने संगीन हैं कि दोनों फ्री कैन 7 दिन के अंदर, यानी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं कर सकते और ना ही किसी रिज़ल्ट पर पहुँच सकते हैं। हमारी जो बात हुई मुख्तलिफ़ ज़राए से, जो मुज़ाकराती टीमों में मौजूद लोग हैं उनसे, उनका ये कहना है कि किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा होना इसलिए भी मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है और हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, और हुकूमत जो है वो सिर्फ़ वज़ीर आज़म जो है फ़ैसला नहीं कर सकते, बल्कि एज़ अ होल जो है वो पीडीएम हुकूमत ने ये फ़ैसला करना है, जिसमें ज़रदारी साहब भी शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, जिसमें बाप पार्टी भी शामिल है, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, और एएनपी भी शामिल है, और बाकी जो जमातें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इन जमातों की तरफ से एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया, और सिर्फ ज़बानी कलामी एतमाद का इज़हार नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने 180 वोट जो है वो हासिल किए हैं, एतमाद का वोट जो है जब उन्हें मिला। जब वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए थे तो 174 वोट जो है उन्हें पड़े थे, और इस दफ़ा जो है वो 180 वोट उन्हें मिले हैं। मीन के ये 6 फरिश्ते जो है वो कहाँ से आए और कहाँ से ये वोट पड़ गए, ये भी एक अहम सवाल है कि कौन कौन लोग जो है वो लोगों ने उस वक़्त हिमायत नहीं की थी वज़ीर आज़म को, और अब जो है वो हिमायत कर रहे हैं। तो सवाल बड़े अहम हैं कि दोनों फ्री कैन जो है वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं इन मुज़ाकरात में, और किस हद तक सीरियस हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। तो आइंदा चंद दिनों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो 24 घंटे गुजरने के बावजूद, बल्कि 2 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया। जो 27 अप्रैल की हेयरिंग थी, और उसमें मुअज़्ज़ज़ बेंच ने ये कहा था कि हम कोई जो है वो मुनासिब हुक्मनामा जो है वो जारी करेंगे इस समाअत का, क्योंकि उस समाअत का फोकस जो है वो सिर्फ ये था कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और कोई इस मसले का हल निकालें कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, और किस तरह जो है वो आगे इलेक्शन फ्रेमवर्क जो है बनते जा रहा है।
14 मई इलेक्शन की तारीख है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दो चीज़ें हैं, अगर तो सुप्रीम कोर्ट खामोश रही और 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई ऐसा हुक्मनामा जो है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के नोटिस भी जारी कर सकती है। जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई, उनका ये कहना है कि 14 मई के फ़ैसले को ना तो रिव्यू किया गया है और ना ही उस पर ख़िलाफ़ कोई अपील है, और ना ही कोई अपील ऐसी कोई एक्सेप्ट हुई है कि उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। वो फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है। अगर 14 मई को ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है पार्लियामेंट हाउस में कि उन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को तलब किया जा सकता है जो इस बेंच का हिस्सा हैं, और ये कहा जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान या ये जो बेंच है ये तौहीन पार्लियामेंट का मर्तकब हो रहा है, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी उहदेदार को, किसी भी शख्सियत को पार्लियामेंट में तलब करके उनसे पूछ सकती है। तो मामला जो है वो आगे जितना जो वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मामला संगीन होता जा रहा है, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो पेशी थी आज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 3 मई तक की जो है वो बेल ग्रांट कर दी है उसमें, और पुलिस को ये कहा गया है कि 3 मई तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए। केस ये था कि इदारों में बगावत के उकसाने का केस था, जिसमें आज ये ज़मान पार्क से निकले लाहौर से और आज इस्लामाबाद में पेश हुए। एक और अहम बात जो ड्यूरिंग कोर्ट जो है वो हमने सामने नज़र आई कि इमरान खान साहब ने कुछ बोलने के लिए इजाज़त मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने ये इस्तदा मंजूर नहीं की और ये कहा कि आप सिर्फ अपने वकील के थ्रू ही बात कर सकते हैं। फिर इमरान खान कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में जो है काफ़ी देर तक मौजूद रहे, और वहीं पर उन्होंने आज सियासी मशावरत भी की, सियासी सलाह मशवरे भी किए, और मुज़ाकरात के लिए जो है वो गाइडलाइन दी अपनी टीम को, जिसमें फवाद चौधरी भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे और बाकी लोग भी थे। तो इस सूरत हाल में जो सिनेरियो बनने जा रहा है, आइंदा चंद दिनों में चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। हालात की संगीनी भी है, हालात नॉर्मल होने की भी तवक्को है, लेकिन ज़्यादा ख़तरा ये है कि हालात मज़ीद संगीन होंगे। जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।